नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए गेम चेंजर बनी लाडली बहना योजना के तहत लाडली हितग्राहियों के खाते में फिलहाल 1250 रुपए आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही 3000 रुपए तक लाडलियों के खातों में सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही उन महिलाओं को योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा जो योजना का लाभ लाने से वंचित हो गई हैं। लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये संकल्प है। दरअसल प्रदेश में उपचुनाव की वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी क्रम में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जहां जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि ये भाजपा की सरकार है और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। सीएम ने कहा, आप यहां से रामनिवास रावत को जिताइए। यहां की जो भी बहनें लाडली बहना के लाभ से छूट गई हैं, उनका नाम भी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 1000 रुपए महीना लाडली बहना को देने का शुरू भी किया था और देने की बात भी है, फिर भी हमारी सरकार ने इसे 1250 रुपए कर दिया है। अब इसे जल्द ही 3000 रुपए महीना तक किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह हमारा संकल्प है, आप हम पर भरोसा कीजिए और भाजपा को जिताइए। उन्होंने जनता जनार्दन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करने की अपील की है। सीएम ने कहा, उपचुनाव में विजयपुर की देवतुल्य जनता कमल का बटन दबाकर डबल इंजन की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा सरकार पर दांव बता रही है। तो अब 2 सीटों पर उपचुनाव है और भाजपा का लाडली बहना पर दांव है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर कितना भरोसा करती है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ लाडली बहना का लाभ जो वंचित रह गए हैं, उन्हें भी एक वादा किया है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने। तो जाहिर तौर पर इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कमल का बटन दबाने की अपील भी करी है और एक आशीर्वाद भी उन्होंने अपील के माध्यम से मांगा है। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। हमने चुनाव के समय 1000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ, किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना मोहन सरकार का वादा और एक आशीर्वाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं जनता से इस इलेक्शन के लिए मांगा है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लाडली बहना जिसका लाभ आज से नहीं हमेशा से दिया भी जा रहा था प्रदेश की तरफ से, और एक अपील एक बार फिर से की गई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब जो बात की गई है, जिन बहनों को लाभ नहीं मिला उन्हें भी इसका लाभ देने की बात की गई है और रामनिवास रावत के लिए जो बात की जा रही है उसके लिए एक बात की गई है कि कहीं ना कहीं आप उनको आगे लेकर आएंगे, उनको जिताएंगे, जनता उनके साथ अपने आशीर्वाद को रखेगी, तो जाहिर तौर पर इस चीज को, इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं लाडली से वादा है, उसे निभाना है। लाडली के लिए ऐलान है, कांग्रेस में घमासान है, उपचुनाव का तनाव है, फिर भी लाडली बहना दांव पर सामने कहीं ना कहीं आई है। कुछ और प्रतिक्रिया हैं, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के झूठे वादे करती है। अब मुख्यमंत्री रह के मोहन यादव उपचुनाव में क्या बोल रहे हैं? आप पहले ही घोषणा कर देते कि मिलने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश में घोषणा कर दीजिए। इस उपचुनाव का उस 3000 से क्या लेना देना? आपने तो मुख्य चुनाव की बात कही थी, मध्य प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें जीतने के बाद आप 3000 कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके झूठ बोलती है और जनता के सामने इन झूठों को खुलासा हो चुका है। जिस समय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस ने बड़ा गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का काम किया कि सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, 450 रुपये में सिलेंडर देना बंद हो जाएगा। क्या हुआ? हमने तब भी कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी स्पष्ट कहा, एक भी योजना बंद नहीं होगी। और लाडली बहना योजना के तहत खातों में 17 किस्त जा चुकी है, 18 किस्त की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम इस राशि को बढ़ाएंगे। जो पहले का हमारा वादा है कि इसको 1000 को बढ़ा के 1250 करेंगे, फिर 1500 तक ले जाएंगे, फिर 1750 तक ले जाएंगे, फिर 2000 बढ़ा के 3000 तक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को दोहराया कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने वादा किया तो उस वादे को आज भी निभा रहे हैं।
चलिए, तो एक बार फिर से बात चली है लाडली बहना की, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिन बातों को रखा जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, उस पर आगे सरकार ने कोशिश की है, लगातार प्रयास किया है, और एक बार फिर से 1250 के रुपए की जो राशि है वो जाहिर तौर पर लोगों के खाते में, लाडली बहना के खाते में पहुंची। और एक और वादा उन्होंने किया है कि यहां से हमारे प्रत्याशी यदि जीतते हैं, एक बार फिर से कमल का बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिए, जो बहनें छूट गई हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे समर सिंह। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपसे ही करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है लाडली बहना योजना। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी योजना है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद जो बहनें हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने दिया है, एक भरोसा जताया है। अब जो बात एक बार फिर से उपचुनाव के लिए आई है, और ये बात जो आगे बढ़ाने की एक कोशिश है कि जो बहनें रह गई हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा, क्या उसका एक प्रारूप बन चुका है और कितनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर क्रेडिबिलिटी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी के साथ में जनता है या नहीं। अगर पूर्व में किए गए बातों को जो संपूर्ण किया गया तो निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी उस पार्टी के साथ होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पूर्व में मंचों से घोषणा करी थी और कहा था कि 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 और 3000 तक ले जाने का कार्य करेंगे। उसी संकल्प को जो है पूरा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी संकल्परत हैं। और इसके पूर्व में बेगा, सहारिया, भारिया महिलाएं, उनका अनुदान भी तो चुनाव के समय नहीं था ना, वो तो पूर्व से हमने प्रारंभ कर दिया था, जो वर्षों से बहनें अछूते थी विकास से। निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पत्रों में जो वादे किए गए हैं वो धरातल पर है। लगभग 1,29,00,000 बहनों को आज जो है राशि मुहैया कराई जा रही है और उनसे उनके जीवन में मूलचूल परिवर्तन हुए। अगर देखेंगे पूर्व में तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग अगर मध्य प्रदेश से बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, तो ये जो योजना है जो सजीव होकर आम जनता के, बहनों का और पूरे परिवार का जो है संबल बनकर उनके साथ में कार्य कर रही है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसका जो है प्रभाव आम जनता के मध्य में, बहनों के मध्य में देखा गया। और हमने जो संकल्प पत्र में जितने वादे थे निश्चित रूप से उसको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार बाध्य है, अग्रसर है। और उसी संकल्परत वादों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बताया जनता के मध्य में कि हमने पूर्व में कहा था कि 1 साल बाद हम पुनः जो बहनें छूट गई है निश्चित रूप से प्रारूप तय करने के पश्चात उनको भी इस योजना से जोड़ेंगे, ताकि जो लाभ से वंचित समूह है वो लाभ तक पहुंच पाए। और जिस तरह से पूर्व के रिजल्ट से भारतीय जनता पार्टी चाहे छिंदवाड़ा का चुनाव हो, निश्चित रूप से हमने विजयी अर्जित करी 163 से ज्यादा सीटों के साथ में। आज हम सरकार के साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, समर जी मुझे सुन पा रहे हैं? समर जी, कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? बहुत सटीक सा सवाल इसलिए ये क्योंकि लाडली बहना योजना, बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विपक्ष ने हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी हमेशा विरोध ही किया हो, लेकिन कहते हैं कुछ वक्त से इस योजना को लेके बहुत सारी बातें सुनने और देखने में आई हैं। लेकिन इस वक्त भी जो एक वादा किया जा रहा है, डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है जो एक वादा कर रही है, जो इस इलेक्शन में कैंडिडेट को लेके जो किया जा रहा है, 1250 रुपए की राशि की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो बहना जो है वो जो छूट गई हैं, उनको भी बहुत जल्द एक पूरा प्रारूप तैयार किया गया है कि उनको भी इसका लाभ कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो कांग्रेस इसे किस तरह से ले रही? सरकार को जो जनमत मिला है उसके लिए तो इन्होंने चुनते ही अगले दिन ही मेरे ख्याल से 450 रुपए गैस सिलेंडर, 3127 रुपए धान और गेहूं की मूल्य करने थे। 2 लाख रोजगार की जो बात की गई थी वो रोजगार इन्हें देनी चाहिए थे, और 3000 रुपए बहनों को देना था वो देना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक दे नहीं रहे। ये समय वादे करने का नहीं, ये वादे को निभाने का समय। ये उपचुनाव है, आपने देखा कि उपचुनाव के अंदर अगर ये वादे कर रहे हैं, मतलब ये फिर से कंडीशनल चीज रख रहे हैं लोगों के सामने कि अगर आप यहाँ पर जिताएंगे तो फिर यहाँ से हम 3000 रुपए करेंगे, यहाँ से। तो वो जो पूर्व में किए गए वादे वो कहाँ चले गए आपके? तो कुल मिला के बात ही मध्य प्रदेश की सरकार जो है ऋण लेके बिना काम कर रही है। आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की हो गई है कि दैनिक वेतन भोगियों के साथ साथ जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उन तक पर जो है एक सैलरी का जो है एक बर्डन जो है वो आने लगा सरकार के ऊपर। ये नहीं लगता कि हर 2 महीने के अंदर ही 5000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। तो क्या सत्ता में आने का जो है मेन मकसद जो है, मुख्य मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का ये है कि हम सत्ता जो सरकार है उससे ऋण लेते रहेंगे, ऋण लेके और जो है उस प्रकार से
एक इनडायरेक्ट तरीके से हम जो वोट खरीदेंगे फिर सत्ता में आएंगे। तो ये सत्ता किस चीज के लिए, लोगों की भलाई के लिए है? ये देश चला क्यों रहे हैं, प्रदेश चला क्यों है, लोगों की भलाई के लिए चला रहे हैं कि सत्ता में बना रहने के लिए? अगर लोगों की भलाई के लिए चला रहे हैं तो ये इतना कर्ज लेते हैं, फिर उस कर्ज का जो है बर्डन, जो उसका भार है वो इसी प्रदेश की सरकार पर आएगा, फिर ये इनके प्रदेश के लोगों पर आएगा, और घुमा फिरा के उन्हीं की जेब से पैसे निकाल के उन्हीं को दे देना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक भी सही है। और जहां तक बात है विजयवाड़ा की चुनाव की, विजयगढ़ चुनाव की, तो यहाँ पर रामनिवास रावत जी के जो रुझान है आने लगे। आज ही किसी ने वीडियो पोस्ट करा है ट्विटर के ऊपर, जहाँ पर रामनिवास रावत जी को दुत्कारा जा रहा है चौपाल से किसी गांव की, कि तुमने क्या करा हमारे लिए। तो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। तो कुल मिला के बात ये, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बात अलग है, लेकिन जोर तो जो है विपक्षी पार्टी को हम लोग करा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जोर कांग्रेस पार्टी करा ही रही है। आप भले अमरवाड़ा का चुनाव देखिए या अभी आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर आप देखिए कि हम करवाएंगे, क्योंकि हमें, हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मुख्य मकसद जो है वो ये है कि हम लोगों के तक सत्ता के उन लाभों को पहुंचाए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अतिरिक्त बाहर डालकर उन्हीं के पैसों से उन्हीं के वोटों को खरीद लिया जाए। तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौलिक और आर्थिक रूप से गलत है। और हम ये कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश के अंदर मौलिक और दिमागी रूप से जो है कंगाल हो चुकी है। इनके पास में सोच के नाम पर जीरो विजन के तहत चल रहा है। तो आप देखिए, रोज ये है इन्वेस्टर मीट्स की बात करते हैं, और जो ऊँट के मुंह में जीरे बराबर के जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप बात करते हैं करोड़ों रोजगार की, लाख 2 लाख भी रोजगार अभी तक आपने पिछले 7-8 इन्वेस्टर मीट में नहीं दिए। तो प्रश्न पूछना बिल्कुल वाजिब है। विपक्ष पार्टी होने के नाते कांग्रेस तो पूछ रही है, इसके अलावा लोग भी पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। अच्छा, एक बात है समर जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ठीक है सारी बातें एक तरफ, लेकिन हमने देखा है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में लाडली बहना योजना एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई थी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर उपचुनाव की बात है, और हर उपचुनाव में देखिए ये कहा तो जाता है सत्ता पक्ष को फायदा होता है, लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। अब कैंडिडेट बहुत मैटर करता है, उस जगह का, उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्या जरूरतें हैं, उस पर कितना वर्कआउट किया गया है, ये महत्वपूर्ण होता है। और जाहिर तौर पर ये जो बात कही जा रही है महिलाओं वाली, तो इसको सिर्फ इस तरह से देखा जा सकता है कि हाँ जो लोग छूट गए हैं, क्योंकि गेम चेंजर साबित हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे इस तरह से लेकर बिल्कुल चल रही होगी। तो इस उपचुनाव में पर्टिकुलर कितना प्रभाव आप लाडली बहना को, जो बहनें बच गई हैं उन्हें राशि देने की बात हो रही है, उसका कितना इंपैक्ट आप देखते हैं विपक्ष में होने के नाते? जी देखिए, अगर एक निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो अब इसका जो फायदा है मध्य प्रदेश, देखिए अगर आप ये चुनाव हार भी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कारण से, तो भी जो लाडली बहनाओं को जो पैसा मिल रहा है वो मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगा। ये जो कंडीशन इन्होंने करी थी, तो ऑलरेडी इसको वहां पर लोगों को मिल ही रहा है। तो लाडली बहना का उपचुनाव के अंदर कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, फिर भी अब मध्य प्रदेश के लोग इतने परेशान हैं, इतने गरीब हो चुके हैं, इतने जरूरतमंद हैं कि वो यही सोच के वोट दे सकते हैं कि 3,000 रुपए मिल रहे हैं, चलो कुछ तो फायदा हो। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर योजना का उपचुनाव के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने। ठीक है प्रेम जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एक बात भारतीय जनता पार्टी को भी देखनी होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव के लिए सिर्फ एक ये बात जो कही गई है लाडली बहना की, या जो इससे अछूते रह गए हैं उनको लाभ देने की, सिर्फ यही एक फैक्टर काम करेगा? मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं जो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण होगी, जिसे जनता देखकर वोट करेगी। देखिए, निश्चित रूप से हमारी 1 या 2 योजनाओं को छोड़ देते, बाकी सभी योजनाएं जो वो आम जनता को सशक्त बनाने के लिए है। आप देखिए, मध्य प्रदेश ने जितनी योजना पूर्व में चालू करी थी हमारी सरकार ने, निश्चित रूप से सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो ग्रामीण सड़क जोड़ो योजना की बात हो, चाहे वो वाटर सैनिटेशन की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई जो हमने पूर्व में करा, लगभग 80,000 घरों तक पहुंचाने का कार्य करा। तो निश्चित रूप से आज वो अंचल जो विकास से अछूते थे, निश्चित रूप से वहां पर विकास प्रदर्शित करने के बाद हम इस परिस्थिति में आए कि हम कह रहे हैं कि हम जो है दोनों उपचुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से पूर्व में किए गए कार्य ही आपको तात्कालिक लाभ के रूप में प्रेषित होते हैं। तात्कालिक वादे जो आप करते हैं वो निश्चित रूप से वोटों में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन पूर्व में किए गए वादों से जो लाभ होता है वो जरूर उसका रिजल्ट तात्कालिक मिलता है। अगर इसके पूर्व की बात करेंगे तो रामनिवास रावत जी के पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 51,000 वोट वहां से मिले हैं। तो वहां की जनता विकास को प्रदर्शित कर रही है, प्रेषित कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से जो वादे किए हैं वो धरातल पर है। इन्होंने
कहा प्रदेश में कर्ज की बात, आप बताइए प्रदेश में कर्ज जो लिया जा रहा है वो जीडीपी के अनुकूल है या नहीं है, या हमने जीडीपी को क्रॉस करके करा है। दूसरा जो 2023 का आंकड़ा है, लगभग 2% कर्ज की अदायगी भी हमने समय पर करी है, और उसके बावजूद जितनी योजना चल रही है उसको भी धरातल पर लेके आ रहे हैं। कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की तुलना अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल में देखिए आप क्या परिस्थिति हो गई, वहां पर आपने जो वादे किए धरातल पर नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर पूर्व की वादे की बात करेंगे तो कमलनाथ जी ये बोलकर आए थे ना, मैं बहनों को नारी सम्मान 1500 रुपए दूंगा, जो है युवा बच्चों को जो ट्रेनिंग देने के कार्य करेंगे, उसके बाद में ढोल चराने की और बैंड बाजे बजाने की ट्रेनिंग आप दे रहे थे। तो निश्चित रूप से इन दोनों चीजों को जनता आज देखती है, मुझे लगता है कि उसके बाद ही तय होता है। दूसरा आपने कहा कि योजनाओं का लाभ, तो सभी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में एक सा मिलता है। अगर वहां चुनाव है तो वहां 3000 कर देंगे, संभव है क्या? ठीक है प्रेम जी, एक बात लेकिन हमें यहाँ देखनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका फायदा मिलता है उपचुनाव के लिए, पर्टिकुलर इस पृष्ठभूमि की मैं बात कर लूं, इस इलेक्शन की मैं बात कर लूं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैंने लाडली बहना का जिक्र आज क्यों निकला, वो इस वजह से निकला क्योंकि कहा गया, उन बहनों के लिए कहा गया, इस उपचुनाव में एक अपील की तरह किया गया है कि हम वो तमाम चीजें उन बहनाओं को देंगे जिन बहनों को लाभ नहीं मिल पाया है। रामनिवास रावत जी को जिताएंगे, जाहिर तौर पर वो आशीर्वाद मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसे एक और सफलता की तरफ अग्रसर होगी। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वहां की पृष्ठभूमि, वहां का एक वातावरण, वहां की नीड्स जो हैं, या कहना चाहिए आवश्यकता जो हैं, प्लस वहां की माता बहनें, क्योंकि ये बात मैं बार बार दोहराऊंगी, मध्य प्रदेश के लिए इलेक्शन में जो रिजल्ट आए थे वाकई में ये बहुत बड़ी योजना थी, गेम चेंजर साबित हुई थी। तो शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर ज्यादा जोर डाल रही है। नहीं देखेंगे आप, इसके पहले देखेंगे तो बेगा सहारिया भारिया महिलाएं लगभग 2,18,000 हितग्राही है, तो वो उन्हीं क्षेत्रों से है जहां से जो है लाभ से अछूती रही थी। उसके बाद में अगर लाडली बहना की बात हो तो लगभग 1,30,00,000 बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। आप देखिए 17,000 महिलाएं अगर स्व सहायता समूह से जुड़कर आती है, पिछले कुछ वर्षों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की बात हो, पिछड़ा महिला सशक्तिकरण की बात हो, आदिवासी सशक्तिकरण की बात हो, या आम जनता के सशक्तिकरण की बात हो, उनके लिए जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला सकती है वो धरातल पर है। और उन योजनाओं का निर्वहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाभ दे रहे हैं जनता को। आप देखिए पूर्व में किए गए संकल्पों को जो है पूर्ण करने के लिए आज हमारी पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, दोनों सरकारें उन संकल्परत वादों को पूर्ण करने के लिए धरातल पर कार्य कर रही है। और कांग्रेस तो ये प्रेषित करना चाह रही थी ना उस समय की लाडली बहनों की जो है राशि बंद हो जाएगी, जो बेगा सहारिया महिलाओं का अनुदान है वो बंद हो जाएगा, जबकि कमलनाथ जी की सरकार में बेगा सहारिया महिलाओं का जो 1500 रुपए का अनुदान है मात्र 2,18,000 हितग्राहियों का लाभ अनुदान बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने प्रदत्त कराया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एकमात्र विकल्प है विकास। भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से सभी के विकास और सभी के साथ में हम पूर्व में 163 सीटों का अटूट जनादेश लेकर आए। और निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा क्रेडिबिलिटी का बहुत महत्व होता है। अगर आपने पूर्व में किए गए वादों को धरातल पर पूर्ण करा है तो निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी आपके साथ है। दूसरी बात है, कांग्रेस आज कह रही है कि ट्विटर पर जो है रामनिवास रावत जी का विरोध हो रहा है। हाँ, हो रहा था ना पूर्व में, जब उन्होंने वादे करे थे और कमलनाथ जी उन वादों को पूर्ण नहीं कर पाए थे जब उनका विरोध हुआ था। निश्चित रूप से इसीलिए विकास की राजनीति की ओर प्रेषित होकर आज मध्य प्रदेश के कितने नेता ने पूर्व में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। उसका मात्र कारण यह कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी विकास रथ पर अग्रसर होकर आम जनता को लाभ देने का कार्य करे, निश्चित रूप से उस लाभ की गंगा के लिए मध्य प्रदेश का हर नागरिक आज ललायित। अगर हमने लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास के अभी निवेश प्रस्ताव मंजूर करे, 1 लाख नौकरियों के आसपास अभी देने का कार्य करा, और उसके पूर्व में ये कह रहे हैं नौकरियां नहीं है। लगभग पटवारी 7,000 हम निकाल चुके हैं, शिक्षक 15,700, उपयंत्री 2600, पैरामेडिकल स्टाफ 6500, जेल वार्डन 2600, इसके पूर्व में भी निकाला है। और अभी हमने एक डेडलाइन घोषित करी कि दिसंबर तक हम 1 लाख जॉब दे देंगे। उसके बाद में पर कैपिटा इनकम की बात देखिए, पर कैपिटा इनकम 3 गुना हुई है। ठीक है प्रेम जी, देखिए मुझे लगता है ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। आजकल तो हर इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अब तो नतीजे ऐसे आने लगे हैं कि कब किसके खाते में क्या चला जाएगा, जनता के मन में क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यदि काम किया है, किसी योजना को धरातल पर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कराया है, तो फिर जनता उसका आशीर्वाद जरूर देखती है। इसमें कोई सवाल उठाने जैसी बात ही नहीं है। ठीक है समर जी, मुझे ये बताइए, लाडली बहना का जो जिक्र हो रहा है एक बार फिर से, और इस उपचुनाव में भी उसको लाया गया है, कहीं ना कहीं फ्रंट पे रखा गया है, क्या कांग्रेस इसे चुनौती जैसा मानती है? कांग्रेस के पास इसकी काट के लिए क्या ऐसी कोई बात है इस उपचुनाव में कि कांग्रेस अपना एक पड़ला भारी रखते हुए एक कड़ी टक्कर यहां पर देगी?
जी देखिए, धीरे धीरे मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ पे युवा बेरोजगारी चीज समझने लगा है कि वाइडर एंगल में देखा जाए, व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है यहाँ पर कि वो लोन कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर लोगों को में बांटते हैं, बांट कर जो है वोट लेते हैं, वोट लेकर सत्ता में आते हैं, शराब के, ड्रग्स के और इस प्रकार के अवैध धंधे करते हैं, सत्ता में बने रहते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, मंत्रियों के घर भरे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जा रही हैं, बंगलों को बड़ा बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में घूमा जा रहा है, बड़े बड़े फोटो सेशन कराए जा रहे हैं, इधर उधर जो है पिकनिक का कार्यक्रम चल रहा है पूरी तरह। तो मध्य प्रदेश की जनता धीरे धीरे इस चीज को समझ रही। चुनौती अब हमारे लिए नहीं है, चुनौती अब जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे भाई प्रेम जी ने बताया कि योजनाएं चल रही है, लाभ मिल रहा है, 170 योजनाएं बंद हो गई है। आपने प्रेम जी नहीं बताया दर्शकों को, आपने नहीं बताया कि जिस महाकाल के नाम पर आप वोट ले रहे थे उस महाकाल की विस्तारीकरण की योजना आपने बंद कर दी है। ST SC OBC के छात्रों को मिलने वाला है वजीफा और जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण है वो आपने बंद करवा दिया है, वो आपने नहीं बताया यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सारी योजनाएं बंद करवा के एक पैसा जो है महिलाओं को दे रहे हैं, फिर वो महिला के बच्चे या तो उससे पढ़ेंगे या फिर, और आप बोल रहे हैं सशक्त बनाए। 1200 रुपए में क्या सशक्तिकरण होता है मुझे बताइए आप। 30 रुपए प्रतिदिन से भी कम है ये, उसमें क्या सशक्त कर देंगे किसी व्यक्ति को आप। आधा लीटर दूध नहीं आता 30 रुपए में, वो भी 33 रुपए का हो गया है। 10 रुपए का धनिया जो है 25 ग्राम नहीं आ रहा है आजकल। तो आप क्या सशक्त करेंगे 1250 रुपए के अंदर। ये सशक्तिकरण नहीं है, ये विनाशीकरण है। मध्य प्रदेश की सरकार पैसा लेके वोटों को खरीद रही है अपरिचित रूप से, और उसके बाद में आप सत्ता में बने रहते हैं। सत्ता में बने रहकर उल्टे धंधे चल रहे हैं। आप देखिए रोज ड्रग्स की माफिया पकड़े जा रहे हैं, रोज इनके जो नेता है किसी न किसी कांड के अंदर पकड़े जा रहे हैं। कल इनकी पूर्व विधायक जो थी वो हरियाणा में या पंजाब में पकड़ाई है ड्रग्स के साथ में। खेल चल रहा है पूरी तरीके से ये। तो ये हम कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है। चुनौती जो भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उससे अपनी सत्ता बचानी है, क्योंकि अगर सत्ता नहीं बची तो जो ये गोरख धंधे चल रहे हैं, ये जो नशे के कारोबार चल रहे हैं, ये खनन के कारोबार चल रहे हैं, ये अवैध रूप से दारू जो बिक रही है, ये सब बंद हो जाएगा। तो जो भी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस को सिर्फ आगे लोग जो खड़े हुए हैं, जो वोटर्स हैं, वो अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कब इनका जो है ये बहरूपिया वाला जो चेहरा है, ये जो विकास दिखाते और विनाश कराते हैं। आप देखिए शराब किस प्रकार से बिक रही है। शराब ठीक है, समर जी बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। देखिए अब ये किसके लिए चुनौती है, किसके लिए नहीं, जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, ये सबसे बड़ी निर्णायक जनता होती है। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इस योजना को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसका लाभ लोगों को नहीं मिला या लोग इसके प्रति जो बहनें वो आकर्षित नहीं हुई, बिल्कुल हुई हैं। अब इस उपचुनाव में इसका कितना प्रभाव दिखेगा वो आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए एक बात तो है, लाडली बहना की बात हो रही है और ये वही लाडली बहना है जिसके लिए लगातार प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। महिलाओं को, बहनों को सशक्त करने का प्रयास किया है और उसका फायदा भी उनको मिला है। और एक बार फिर से इस उपचुनाव में यह बात निकल कर आई है। अब देखिए कि वाकई में जीत का सेहरा किसके सिर बांधती हैं ये बहनाएं इस योजना के माध्यम से इस उपचुनाव में। फिलहाल खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।